नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस पर मैं रिएक्ट करने वाला हूं वो वीडियो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का। और इसकी जो टाइटल है वो है व्हाई इंडिया अ फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स। यानी कि भारत जो है वो विदेशी निवेशकों के लिए एक पसंदीदा जगह क्यों बनी हुई है। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तानी लोग इस पर क्या रिएक्ट कर रहे हैं। उसके बाद मेरे विचार और मेरा रिएक्शन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कुरतुलैन, अगर हम फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो फॉरेन पॉलिसी को आपको क्या लगता है कौन कौन से एडवांटेजेस शो करने चाहिए जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो आके किसी भी कंट्री में इन्वेस्ट। पहले तो आपके मुल्क को देखा जाता है, आपके कंट्री को देखा जाता है वो कितना ज़्यादा जो है वो पॉपुलर है या बाकी मुल्कों में जाना पहचाना जाता है। फॉरेन कंट्रीज़ जो है ना उस कंट्री को ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं जिस कंट्री की मोनोपली या जिस कंट्री की जो है ना समझ लें कि अच्छी रेपो हो। अदरवाइज़ फॉरेन कंट्रीज़ या कोई और भी जो है इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर पाता है। तो आपको अपने कंट्री की पॉलिसी, आपको अपने कंट्री की अच्छी इमेज जो है वो पहले बनानी चाहिए, देन आपको कोई इन्वेस्ट करेगा। बिल्कुल सही। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इंडिया में क्योंकि बहुत से फॉरेन इन्वेस्टर्स जैसे सैमसंग जैसे बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं वो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं और फॉरेन इन्वेस्टर्स का प्राइम फोकस भी आजकल इंडिया माना जाता है, आपको क्या लगता है कि क्या रीजंस हो सकते हैं? आपने वहाँ के एक्टर एक्ट्रेसेस देखे हैं, वहाँ के आपने एजुकेशन का म्यार देखा है, बच्चा बच्चा इंग्लिश बोलता है और वहाँ पर हर चीज़ जो है ना वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। तो जहाँ पर ये तमाम चीज़ें मीडिया और ये तमाम चीज़ें आगे होती हैं और वो अपने काम के लिहाज से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं और सिंसियर होते हैं ना। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि पता नहीं ये हमारे देश में भी है ऐसा। यार ये अंग्रेजी बोलने का मतलब ये नहीं होता कि भाई आप बहुत ज्यादा बुद्धिमान हैं या आपका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा अच्छा है। हम लोग इससे बाहर पता नहीं क्यों नहीं निकल पा रहे हैं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। और पता नहीं क्यों ये माइंडसेट बना हुआ है कि अंग्रेजी बोलने वाले जो बच्चे हैं या अंग्रेजी में जो बात करते हैं वो बहुत ज्यादा उनके पास दिमाग होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाइयों। मैं तो कहूंगा यार ये अंग्रेजी के पीछे अंग्रेजी मैनिया जो हुआ पड़ा है ना, इंग्लिश मैनिया उसको हटाना है यार। बहुत जरूरी है इसे हटाना यार। मतलब इससे क्या होता है ना कि हिंदी वालों को बड़ा इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है और ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदी वाले ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ नहीं कर सकते, वो बहुत बड़ी बड़ी फील्ड्स में गए हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो ये फॉरेन कंट्रीज़ या फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो इन्वेस्ट करना ऐसी जगहों पर ज़्यादा पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू। अब मैं आपको अगर पाकिस्तान की बात करूं तो यहाँ पर थ्रू आउट फेवरेटिज़म है। ठीक है, एक बंदा जिसके हैं ही फॉलोअर्स जो हैं 200 हैं या 300 हैं, लेकिन फेवरेटिज़म जो है वो मार खा जाता है। यानी कि यहाँ पर फेवरेटिज़म को यानी कि 200 वाले को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा क्योंकि उसकी जान पहचान है एज़ कम्पेयर टू लाखों का जो फॉलोअर्स होंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना काफ़ी मायने रखती हैं। अगर आपकी जो है अच्छी रेपो है, अच्छी रेपुटेशन है, देन आपको कोई इन्वेस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। एक्चुअली सर, लेकिन अगर हम अपने राइवल की बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया ने बहुत सारी पॉलिसीज़ जो है वो इन्वेस्टर्स की फ्रेंडली की हुई हैं। आपको क्या लगता है इतनी जो इन्वेस्टमेंट आ रही है इंडिया में वो किस तरह से अपने इन्वेस्टर्स को बेनिफिट कर? इंडिया में इन्वेस्टमेंट आने की मेन रीज़न ये है कि 10 यार एक चीज पे मुझे बहुत एतराज है। मैं अक्सर देखता रहता हूँ पाकिस्तान में कि हमारा दुश्मन मुल्क है, हमारा राइवल है, जैसा कि इन्होंने कहा। यार क्यों राइवल हैं हम? हमारा कहीं मैच ही नहीं है बॉस, कहीं मैच नहीं है। हमारा प्रोडक्शन हो, हमारी फार्मिंग हो, हमारा एग्रीकल्चर हो, हमारी आईटी इंडस्ट्री हो, हमारी बॉलीवुड हो, व्हाटएवर एजुकेशन हो, कहीं भी मैच नहीं है। तो आप राइवल नहीं हो सकते। हाँ, दुश्मन कहते हैं तो वो आप कहते हो, ठीक है। कई सारी जगहों पे कहते हैं हमसाया मुल्क है, तो चलो वो ठीक लगता है कि चलो पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी मुल्क है। लेकिन ज्यादातर वीडियोस में मैंने देखे हैं कि ये कहते हैं कि हमारा दुश्मन मुल्क है, हमारा राइवल है। राइवलरी वहां होती है जहां पे बराबरी होती है, और भारत और पाकिस्तान की ना कोई बराबरी नहीं है, ठीक है। their relationship with the Gulf countries and along with the top-notch country that is America, because we don't have a good relationship with America and the other countries like Gulf countries, so that's the reason कि India उसका advantage ले रहा। बिल्कुल सही। सर, आपको क्या लगता है कि इन सब जो हमारे इश्यूज हैं इनका बेटर सॉल्यूशन क्या है? इनका बेटर सोल्यूशन तो ये है कि सबसे पहले कि गवर्नमेंट के जो कवानीन हैं
वो किसी भी सेक्टर को देखते हुए इस तरह से होने चाहिए कि वो एंड यूज़र फ्रेंडली होने चाहिए। अगर एंड यूज़र फ्रेंडली नहीं होंगे, उससे आपका बिज़नेस इंटरेस्ट, आपके लोगों का जो जॉब में जाने का रुझान है और जो बिज़नेस की तरफ आने का रुझान नहीं है, दैट इक्वली इम्पैक्ट्स। थैंक यू सो वेरी मच। वी हैड अ पर्सन विद अस, हमने बात की, उनका ओपिनियन जाना। आगे बढ़ते और लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। थैंक यू। कि मैम उसके अंदर सबसे बड़ा इशू जो मेरे एक नज़रिए के मुताबिक वो ये है कि इंडिया के अंदर जो इन्वेस्टर आते हैं उनको जो टैक्स रेशो है ना, लेट्स सपोज अगर इंडिया ने जापान के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो जापानीज़ जो उनसे इन्वेस्टर आएंगे उनके साथ टैक्स बहुत कम होता है, जबकि उसके बरक्स हमारे मुल्क में देखा जाए तो पाकिस्तान में अगर हम चाइना को, जापान को, किसी भी कंट्री को हम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो टैक्स रेशो इतना बढ़ा देते हैं कि इन्वेस्टर आने से पहले सोचता है कि यार मेरी बचत नहीं आ रही। मतलब सादा लफ्ज़ों में यही मैं कहना चाहूँगा कि हमारा टैक्स रेशो ज़्यादा है इन्वेस्टर्स के लिए, जबकि इंडिया का टैक्स रेशो कम है, और यही एक मेन इशू है मेरे ख्याल में। बिल्कुल सही सर। आपको क्या लगता है कि क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो एक तरह से इंडिया की पॉपुलेशन को क्या एडवांटेज होता होगा, आपको क्या लगता है फॉरेन इन्वेस्टर्स की वजह से? हाँ, नो डाउट इसमें ये भी एक फैक्टर है कि पॉपुलेशन ज़्यादा है। कोई भी प्रोजेक्ट अगर आता है, कोई भी किसी किस्म का प्रोजेक्ट आता है, बेसिकली वो होता तो आवाम के लिए है। किसी भी मुल्क में अगर कोई प्रोजेक्ट आता है तो वो उस मुल्क की आवाम के लिए होता है। तो जब इन्वेस्टर्स ये देखते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होगा। एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान हमारी आबादी कम है, तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर आते हैं लेकिन उन्हें उस तरीके से बेनिफिट नहीं हो पाता, क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट में उन्हें उतना बचता नहीं है। अगर वो कोई भी प्रोजेक्ट लेते हैं, साइन करते हैं, आबादी कम है तो प्रोजेक्ट भी छोटा होगा, तो इसलिए। व्यूअर्स, आज हम बात कर रहे थे फॉरेन पॉलिसी के बारे में। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ऐसे कौन से एडवांटेज देती है जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करना प्राइम फोकस समझते हैं। अगर हम बात कर लें लेबर फोर्स की, तो येस, इंडिया जो है एक बहुत की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से कम वेजेस पर उन्हें लेबर फोर्स प्रोवाइडेड होती है, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने में एक अट्रैक्ट करता है। उनको इंडिया में इन्वेस्ट करना पसंद है इसी वजह से, क्योंकि उनको लेबर फोर्स जो है वो बहुत कम वेजेस पर प्रोवाइडेड होती है। इसके अलावा उनकी पॉलिसीज़ को अगर देखा जाए फॉरेन इन्वेस्टमेंट की तरफ से, तो वो बहुत फ्रेंडली हैं। उनको बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटेट किया जाता है, जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं वो इंडिया का रुख करते हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में ये सब देखने को नहीं मिलता है। हमें भी चाहिए कि हम भी इतनी फ्रेंडली पॉलिसीज़ जो है उनको इंट्रोड्यूस करवाएं, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स पाकिस्तान का भी रुख करें। हमने लोगों से बात की, लोगों का ओपिनियन आप तक शेयर किया, मज़ीद लोगों से बात करेंगे, लोगों का ओपिनियन भी जानेंगे, आप तक शेयर भी करेंगे। हमारे साथ रहिए। हम फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो किसी भी कंपनी की, किसी भी कंट्री की ग्रोथ। अच्छा देखिए, कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर साफ करता चलूँ, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट बात करने में ना ज़्यादा मज़ा आता है कि भाई आपने कुछ कहा तो उसका काउंटर हो या उससे रिलेटेड कोई चीज़ हो तो हाथ के हाथ बता देना ज़्यादा बेहतर होता है। देखिए, फॉरेन इन्वेस्टर का जो सबसे पहला जो चीज़ वो देखता है ना, वो देखता है कि आपका देश जो है वो कम लेबर नहीं देखता, वो सस्ता पान नहीं देखता, वो देखता है कि आपका देश जो है वो उसको कितना सुरक्षित महसूस करा सकता है। जो वो पैसा वहां पे लगा रहा है उस देश में, क्या वो देश उसको सुरक्षित रख सकता है? क्या उसके आदमी जो यहां पे काम करने आएंगे, क्या वो सुरक्षित है? क्या उसकी इन्वेस्टमेंट सुरक्षित है? कहीं उसको कोई खतरा तो नहीं है? उसके बाद बाकी सारी चीजें आती हैं कि टैक्स में रिबेट है, कई चीजों में छूट है, पॉलिसीज ऐसी हैं, वो सब उसके बाद आती हैं। क्योंकि जब तक किसी भी देश का आपके देश के ऊपर भरोसा नहीं होगा ना, तब तक वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। और भरोसा कैसे आता है? जब उसकी छवि अच्छी होती है, जब वो देश जानता है कि जिस देश में मैं कदम रखने जा रहा हूं वो देश मेरे लिए अच्छा है, वहां के लोग मेरे लिए अच्छे हैं। अब याद कीजिए, अभी कुछ दिन पहले एक हमला हुआ था चीनी कंपनी पर, तो वहां पे एक फोटो बड़ी वायरल हुई पाकिस्तानी मीडिया पर कि चीनी जो है वो गन लेकर काम करने जा रहे हैं। अब बताइए कि ये कैसी छवि है? आप सोचिए कि एक चीनी बंदा अपनी कंपनी लेकर आया है, एक चीनी कंपनी है, उस कंपनी पर हमला हो जाता है, उसके लोग मारे जाते हैं, चीनी काम करने वाले, चीनियों को अपनी सुरक्षा के लिए बंदूक लेकर जाना पड़ता है। तो ये आप सोचिए ना, जबकि चीन, पूरे पाकिस्तान को पता है कि चीन उसका सबसे अच्छा दोस्त है, तो जब चीनियों के साथ ही पाकिस्तान में ये हो रहा है तो दूसरा देश, दूसरा बंदा तो 1000 बार सोचेगा ना आने के लिए।
तो इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आपने अपने देश में क्या सेफ्टी का पैमाना जो है वो इन्वेस्टर्स के लिए क्या है। पाकिस्तान में तो मुझे नहीं लगता कि है। के लिए, डेवलपमेंट के लिए फॉरेन पॉलिसी बहुत ज़रूरी होती है। तो आपको क्या लगता है कि अगर हम पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो कौन किस जगह पर पाकिस्तानी फॉरेन पॉलिसी लैग कर रही है जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स पाकिस्तान का रुख नहीं करते? फॉरेन इन्वेस्टर इस वजह से पाकिस्तान का रुख नहीं कर रहे बिकॉज हम अभी तक FATF में ग्रे लिस्ट में हैं। वो ट्राइड हार्ड, हमने अपनी पॉलिसी को चेंज किया, हमने अपने मनी लॉन्ड्रिंग के जो एक्ट हैं उनको इम्प्रूवाइज़ किया है, अपने जो SOPs हैं उनको इम्प्रूवाइज़ किया है। बट द मेजर इम्पैक्ट इज़ के अमेरिका की जो सपोर्ट है इंडिया को और इंडिया की जो सपोर्ट है अमेरिका को, उसकी वजह से हम FATF से नहीं निकल पा रहे। अगर हम FATF में से ग्रे लिस्ट में से निकल जाते हैं तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे पास डायरेक्टली आने लग जाएगी और साथ हमें अपनी ट्रेड बैरियर्स को देखने की ज़रूरत है। अगर हमारी ट्रेड बैरियर्स में हम हमारी जो इन्वेस्टर है उसको हम रिलैक्सेशन दें, ड्यूटी फ्री कल्चर को अपनाएं और फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली पाकिस्तान में लैंड कर जाएगी। एग्जैक्टली आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को अपना इमेज, डेफिनेटली पाकिस्तान का अगर हम पासपोर्ट की करें तो क्या आपको लगता है कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, बेसिक स्टेप्स हमारी फॉरेन पॉलिसी की तरफ से जो कि पाकिस्तान के इमेज को एटलीस्ट एडवांटेज? मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को ना डिफरेंट कैटेगरीज़ में ना अपने आप को बूस्ट अप करना चाहिए, अपने आप को ऊपर लेकर आना चाहिए, सिर्फ एक में नहीं। अगर एक्ट्रेसेस हैं, एक्टर्स हैं तो उनको उनकी जगह पे उनको अपनी उनकी जगह पे जो है उनको करना चाहिए, हाइप देनी चाहिए। बाकी तमाम जो इन्फ्लुएंसर्स हैं और ब्लॉगर्स हैं, आजकल आपको पता है ये तमाम लोग काम कर रहे हैं, तो उनको उनकी जगह पे इज़्ज़त देनी चाहिए। पाकिस्तान में ना थोड़ी सी इज़्ज़त देने की कमी है। आप समझ लें कि हुकूमत की भी इसमें थोड़ी सी नाअहली है, थोड़ी नहीं थोड़ी बहुत ज़्यादा नाअहली है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो है अगर ये सेटल डाउन हो जाती हैं देन बाकी आकर जो है ना हमारे मुल्क को सही कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम जब तक अपनी मदद आपके तहत ठीक नहीं ना होंगे तो कोई हमें आकर जो है ना वो नहीं करेगा। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया मैडम, हमारे साथ ही हमने बात की। आगे बढ़ते और लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। थैंक यू। सर आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में ऐसी क्या लैकिंग्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में उस तरह से फॉरेन इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट नहीं होते? मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मतलब वही बात है जो अब मैं दोबारा करने वाला हूँ कि देखें हमारा टैक्स रेशो ज़्यादा है। हमारे पास जो इन्वेस्टर आते हैं ना, हम उन्हें इतना टैक्स लगा देते हैं कि उनके लिए वो बचत और उनके लिए मतलब वो फिर अट्रैक्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली इंडिया की तरफ। वो वहाँ पे इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रेफरेबल समझते हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। जैसे आपको क्या लगता है कि क्या चेंजेस होनी चाहिए हमारी गवर्नमेंट की तरफ से और हमारी इंतज़ामिया की तरफ से जिसकी वजह से मेजरली जो है फॉरेन इन्वेस्टर जो है या फिर हमारी अपनी आवाम को इंसेंटिव्स मिले? सबसे पहले ये चेंज होना चाहिए कि हमें पाकिस्तान का इमेज जोन सा है ना, फॉरेनली जोन सा है वो एक अच्छा इमेज बनाना चाहिए कि ये पीस आउट एक इस तरीके से करना चाहिए कि हमारा मुल्क बहुत अमन पसंद मुल्क है, पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, जो कि पूरे दुनिया में पूरे मतलब वर्ल्ड में ये बात फेमस हो चुकी थी। अब बहुत काफ़ी हद तक इस पे कंट्रोल आ चुका है जी, पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, दहशत गर्दी है ये वो। लेकिन अब ऐसा ऐसा बेहतरी आ रही है और ऐसा ऐसा मैं देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ। भाई बोल तो रहा है लेकिन उसके दिल से ना बात नहीं निकल रही है। आपकी इमेज अच्छी है, अच्छा ये बताओ कैसे इमेज अच्छी होगी यार? उसामा बिन लादेन आपके यहाँ मिलता है, हाफिज सईद आपके यहाँ है, ज़कीउर रहमान लखवी आपके यहाँ है, दाऊद इब्राहिम आपके यहाँ है, आपके PM और आपका जो पूर्व आर्मी चीफ था जनरल मुशर्रफ, वो मान चुके हैं कि हमने तालिबान को ट्रेंड किया, हमने आतंकियों को ट्रेंड किया, आतंकी हैं 30-40 हज़ार हमारे यहाँ पे। और उसके बाद आप कहते हो कि FATF में जाने के लिए भारत और अमेरिका मिलकर साजिश रच रहे हैं। शर्म आनी चाहिए यार। आप पहले अपने आप को तो ठीक करो बॉस। जब आप खुद अपने आप ठीक रहोगे ना तो दुनिया कोई भी दबा नहीं सकती आपको, जहां पे आप सच्चे हो। 9/11 का हमला होता है उसमें पाकिस्तानी पाए जाते हैं। आप बताओ ना यार, आपकी करनी है, हमारी करनी नहीं है। आप अपनी करनी का फल भोग रहे हो, जैसी करनी वैसी भरनी। आप जैसा किए, आपने जैसा किया हुआ है ना उसी का फल मिल रहा है आपको। तो आप भारत पर और दूसरे लोगों पर ना ये दोष टोपी फेराना बंद करो। पहले अपने आप को ठीक करो। गलती आपके में है, दूसरों में नहीं है। पहले अपने आप को ठीक करो। ये वो, लेकिन अब ऐसा ऐसा बेहतरी आ रही है और ऐसा ऐसा मैं देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ अखबार वगैरह पे कि इन्वेस्टर हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं।
जी व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक था फॉरेन पॉलिसी के बारे में कि इंडिया और पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसीज़ में क्या डिफरेंस है और क्यों इंडिया और पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसीज़ में इतना ज़्यादा जो है वो एक लैगिंग या फिर कोई प्लस पॉइंट्स हैं, वो सब आज हमने डिस्कस किया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप नादल को दे इजाज़त और देखते रहे कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स, लेकिन जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने ओपिनियन को कमेंट बॉक्स में शेयर करना मत भूलिएगा। तो ये वीडियो हो गया है खत्म। और सबसे बड़ी जो बात होती है ना, वो देश की जो लीडरशिप है और जो देश का लोकतंत्र है, इन दोनों पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। पाकिस्तान में लोकतंत्र नाम की कोई चीज रही नहीं है, दुनिया जानती है इस बात को। भारत में शुरू से लोकतंत्र रहा है, कभी मार्शल लॉ नहीं लगा। पाकिस्तान कई बार मार्शल लॉ को झेल चुका है। ज्यादातर टाइम, मतलब पाकिस्तान जब से पैदा हुआ है तब से लेकर आज तक ज्यादातर टाइम मार्शल लॉ रहा है। वहां पे तानाशाही रही है, हिटलर शाही रही है। और आप फिर इसके बाद आप ये सोचें कि भाई दुनिया के देश आप पर यकीन करेंगे, विदेशी इन्वेस्टर्स आएंगे आपके यहाँ, तो ये बेवकूफाना सोच है, ये जाहिलपना है आपका। पहले अपने आप को आपको उस लेवल तक पहुंचाना होगा कि भाई लोग आप पर भरोसा करें, लोग आप पर यकीन दिखाएं कि भाई अगर हम पाकिस्तान में जा रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं है। और मैं तो यही कहूंगा यार, आप लोग करिए ऐसा। अगर आप मुल्क की बेहतरी करना चाहते हैं तो आपको ये हमेशा भारत को दुश्मन समझना है यार। चारों बार हमले आपने किए बॉस, हमने नहीं किए हैं। आतंकवादी कार्रवाइयां आप हमारे यहां कराते हो, ये ऐसा मत करिए। अगर आपको हमारी तरह डेवलपमेंट चाहिए तो फिर आपको इन सब चीजों से हटना होगा। जो आज पाकिस्तान की युवा पीढ़ी है, युवा आवाम है, वो उनको सोचना है कि उन्हें देश को कहां ले जाना है, विकास की तरफ ले जाना है या जो पिछले 73 सालों से चला आ रहा है आप उसी की तरफ भागते रहोगे। तो भाई हमने तो आपकी तरफ नहीं देखा, हमने तो सिर्फ आपसे अपना बचाव किया है। और हमने फोकस किया, हमारी लीडरशिप में फोकस किया कहीं और, एजुकेशन पे, इंफ्रा पे, फैक्ट्रीज पे, सोशल इंपैक्ट जो पड़ते हैं उन पे, सोशल इश्यूज पे। हमने जहां भी हमें गलती मिली धीरे धीरे हमने उसको सुधारा। तो जब तक आप अपनी गलतियों को दूर नहीं करोगे, आप अपनी खामियों को दूर नहीं करोगे और आप सोचोगे कि दूसरा देश आपको आगे दबा देता है, बॉस सबसे पहले अपने आप को ठीक करो। और हम चाहते हैं कि आप यार खुशहाल हो। जब आप खुशहाल रहोगे तो हमारे लिए भी प्रॉब्लम कम क्रिएट करोगे। अब वो पता नहीं करोगे कि नहीं करोगे, लेकिन आप अपने में काम में बिजी रहोगे तो थोड़ा इधर ध्यान कम जाएगा। तो मेरी गुजारिश है आप पे कि आप अपने देश को संभालिए, अपने देश को विकसित बनाने की ओर कोशिश कीजिए, न कि अपनी टोपी जो है वो दूसरों, अपनी नाकामी की टोपी दूसरे के सर पर डालिए। एफएटीएफ में आप हमारी वजह से नहीं हो, आप अपनी करनी की वजह से हो, आप अपने कारनामों की वजह से हो, आप अपने करतूतों की वजह से हो। तो दोस्तों जल्दी हाजिर होता हूं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।